वज़ीर आज़म सिफारती महाज पर मुतहरिक। न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर से मुलाकात। शहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप की गैर रस्मी मुलाकात खुशगवार माहौल में हुई। अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म से गर्मजोशी से हाथ मिलाया और दोस्ताना माहौल में बातचीत की। दोनों रहनुमाओं में पाक अमेरिका ताल्लुकात समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म के अमरीकी सदर से कल फिर मुलाकात का इम्कान। वज़ीर आज़म वफ़द के हमरा आज न्यूयॉर्क से वाशिंगटन रवाना होंगे। पाकिस्तान के आली सिफारतकारों की जानिब से मुलाकात के एजेंडे की तैयारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए दौरा न्यूयॉर्क। वज़ीर आज़म की चीनी हम मनसब ली जोंग से सरबराही में आलमी तरक्याती इक़दाम से मुताल्लिक़ इजलास में शिरकत। शहबाज शरीफ के चीनी वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात तो गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई। वज़ीर आज़म के इजलास में शिरकत के लिए मौजूद सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म के इजलास में शिरकत। पाक चीन मिसाली दोस्ती का आगाज़। सस्ते ड्रोन्स और एआई जंग का नया दौर ला रहे हैं। ड्रोन्स दर्जनों किलोमीटर तक डेड जोन बना देते हैं। कम वसाइल वाले मुल्क भी ड्रोन्स के बेड़े तैयार कर सकते हैं। एटमी वॉर हेड वाला ड्रोन भी बनाया जा सकता है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने जनरल असम्बली से खिताब में खबरदार कर दिया। कहा दुनिया तारीखी तबाहकुन हथियारों की दौर से गुजर रही है। अगर आलमी कवानीन ना बने तो जमीन पर कोई जगह महफूज नहीं रहेगी। हथियारों में एआई के इस्तेमाल फौरी आलमी कवानीन की जरूरत है। आलमी बरादरी यूक्रेन पर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर की मुलाकात। शहबाज शरीफ का अजय को तेज और मौसी तरक्याती शराकतदारी पर खिराज तहसीन। कदर इस्लाहात ने पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम की राह पर गामजन किया। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ मिला। सदर वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के इस्लाहाती इक़दामात को सराहा। वज़ीर आज़म से IMF की सरबराह क्रिस्टिना जॉर्जिया की भी मुलाकात। वज़ीर आज़म की IMF की तामीरी शराकत और बरवक्त हिमायत पर तारीफ। वज़ीर आला पंजाब का यतीमों, बेवाओं और गुरबा की ज़मीनों पर कब्जे के खात्मे के लिए कानून साजी का ऐलान। नाजायज़ कब्जे पर 10 साल कैद की सजा दी जाएगी। ज़मीनों पर कब्जे के केस का फैसला 90 रोज़ में होगा। मरियम नवाज का पैरा फोर्स की पासिंग आउट तकरीब से खिताब। बोली कब्जे के केसेस 90 दिन में निपटाने के लिए अलहदा अदालतें कायम होंगी। अवाम की तकलीफ देकर पैरा फोर्स बनाई। बदतरीन सैलाब के दौरान पैरा ने नुमाया किरदार अदा किया। CCD बनाने से अमन व अमान कायम हुआ। पंजाब की बहुत सी तहसीलों में क्राइम की शरह सिफर हो गई है। वज़ीर आला का पैरा फोर्स की परेड का मुआयना गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का RGI खान में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 13 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। दहशतगर्द इलाके में मुख्तलिफ कार्रवाई में मुलव्विस थे। हलाक दहशतगर्दों में दिसंबर 2023 के दराबिन खुदकुश हमले की सहूलतकार भी शामिल। भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ और इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। हुकूमती कोशिशें कामयाब। गिलगित बल्तिस्तान के ताजिरों की हड़ताल खत्म। वफाकी वजीर ओवैस लगारी की वज़ीर आला गुलबर खान और सलीम मानवीवाला के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सोज ड्राई पोर्ट पर ट्रांजिट ट्रेड में मुश्किलात पेश आ रही थीं। वज़ीर आज़म ने कमेटी कायम की। 1.5 माह में सिफारिशात तैयार की। वज़ीर आज़म ने कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान का वादे की तकमील पर वज़ीर आज़म से इजहार तशक्कुर। चेयरमैन APR राशिद लंगड़ियाल ने कहा कि सोस्ट में सामान पर कस्टम ड्यूटी लगेगी, GST नहीं लगेगा। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने का अहम इक़दाम। हुकूमत पाकिस्तान ने मुज़ाकरात में मुआवनत के लिए 2 वफाकी वज़रा को नुमाइंदे मुकर्रर कर दिया। तारिक फजल और अमीर मकाम नुमाइंदा वफ़द का हिस्सा। वफाकी वज़रा आज़ाद कश्मीर का दौरा करके फ्रेकैन से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म ऑफिस ने मुज़ाकरात में मुआवनत के लिए चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर को हिदायत जारी कर दी। हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर का मुकम्मल ताउन फराहम किया जाएगा।
जजिस के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला लिया गया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में जुडिशल काउंसिल का इजलास अक्टूबर के वस्त में होगा। जराये के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर को जुडिशल काउंसिल का रुकन बना लिया गया। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस के खिलाफ शिकायत पर काउंसिल का हिस्सा नहीं होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजिस के खिलाफ शिकायत पर कार्रवाई के लिए किसी और जज को बतौर रुकन शामिल किया जाएगा। जज अपनी ही अदालत के किसी भी जज के खिलाफ रिट या कार्रवाई नहीं कर सकता, तयशुदा है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज उसी अदालत के जज के सामने जवाब दे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने नजर अब्बास तौहीन अदालत केस में इंट्रा कोर्ट अपील का तफसीली फैसला जारी कर दिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। कहा, आर्टिकल 199 के तहत जजिस को इंतजामी उमूर में इस्तिस्ना हासिल है। जजिस को अंदरूनी और बैरूनी मुदाखलत से तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस। इस्लामाबाद की सेशंस अदालत ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। अली अमीन गंडापुर अदालत में पेश न हुए, समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशिर हसन चिश्ती ने केस पर समाअत की। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ थाना भाराकहू में मुकदमा दर्ज किया गया था। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से अमेरिका की नाज़िल मूर नेटली बेकर की मुलाकात। सैलाबी सूरत हाल, फूड सिक्योरिटी, केटी बंदर प्रोजेक्ट और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने कहा, कराची बंदरगाह पर ज्यादा लोड, नई पोर्ट की जरूरत है। अमरीकी नाज़िल मूर ने कहा, सिंध के मुख्तलिफ मनसूबों में अमरीकी कंपनी सरमायाकारी चाहती हैं। कंपनीज के नुमाइंदे जल्द सिंध का दौरा करेंगे। मुराद अली शाह ने कहा, अमरीकी सरमायाकारों से भरपूर ताउन करेंगे। मलेशिया की अफवाज के सबरा जनरल तानसरी हाजी मोहम्मद निज़ाम का पाकिस्तान का दौरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल शाही शमशाद मिर्जा से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक आलमी और इलाकाई सिक्योरिटी की बदलती हुई सूरत हाल पर तफसीली बातचीत हुई। दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन की अहमियत पर जोर दिया गया। दोनों अस्करी कायदीन ने पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान अस्करी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इआदा किया। इस्लामाबाद में किंग हमद इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड एसोसिएटेड मेडिकल साइंसेज का इफ्तिताम। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल शाही शमशाद मिर्जा मेहमान खुसूसी थे। बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बतौर मेहमान एजाज शरीक हुए। जनरल शाही शमशाद मिर्जा ने पाकिस्तान और बहरीन के मजबूत ताल्लुकात को उजागर किया। कहा, किंग हमद इंस्टीट्यूट का इफ्तिताम मेडिकल एजुकेशन को फरोग देने में अहम संग मील है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने सैलाब ज़दा इलाकों के तलबा के लिए खुसूसी पैकेज की मंजूरी दे दी। सैलाब से मुतासरा इलाकों के तलबा और तालिबात की एक सेमेस्टर की फीस मुआफ कर दी। BS फर्स्ट ईयर के तलबा और तालिबात की दाखिला फीस में मुआफ। सैलाब से मुतासरा अजला में यूनिवर्सिटीज में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख में 20 रोज की तौसीह कर दी गई। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल में बेहतरी आने लगी। सतलुज में पानी के बहाव में मुसलसल कमी रिकॉर्ड। कई देहात और नशेबी इलाकों में आमद और रफ्त जुज़वी तौर पर बहाल। सैलाबी पानी उतरने के बाद घरों और गलियों में कई फीट कीचड़ जमा। ज़रई ज़मीनों में मिट्टी और रेत की 4 से 5 फीट तय बैठ गई। ज़िले इंतजामिया की जानिब से बहाली का काम शुरू कर दिया गया। उधर पीर महल में माई सफूरा बंद पर शिगाफ के बायस हादसा। कार 20 फीट नीचे सैलाबी पानी में जा गिरी। पेट्रोलिंग पुलिस ने कार सवारों को गाड़ी से निकाल लिया। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मोटरवे M5 ताहाल बंद। सिंध के 14 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन पोलिंग के बाद वोटों की गिनती। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज की आमद का सिलसिला जारी। मजमूई तौर पर 28 नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए वोट डाले गए। 2 मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, 6 चेयरमैन, 7 वाइस चेयरमैन और 13 जनरल वार्ड्स मेंबर्स का इंतखाब किया जाएगा।
कराची के 3 अजला की 5 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन, तमाम अजला में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तेजी रही। 100 इंडेक्स में 291 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,58,236 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक मौके पर 100 इंडेक्स 1,59,040 पॉइंट्स की सतह तक भी पहुंचा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत 281 रुपये 42 पैसे पर बरकरार रही। आलमी और मकामी गोल्ड मार्केट्स में सोने की कीमत में इस्तेहकाम रहा। फी तोला सोने की कीमत 3,98,800 रुपये पर बरकरार। झारखंड के यूरेनियम ज़खायर मोदी के जंगी जुनून का शिकार। भारत जौहरी मवाद को सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करने में मसरूफ। यूरेनियम चोरी, स्मगलिंग और एटमी मवाद की बदइंतजामी भारत की तारीख की संगीन मिसाल। बैनुल-अक़वामी मीडिया मशरक़ी झारखंड में 3 सरकारी कानों से निकलने वाले ताबकारी फुजले को सेहत के लिए संगीन खतरा करार दे चुका। मोदी हुकूमत का जौहरी एजेंडा आलमी अमन के लिए संगीन खतरा बन चुका। एशिया कप के फाइनल में पहुंचने का मिशन। पाकिस्तानी टीम सुपर 4 के आखिरी मैच के लिए दुबई पहुंच गई। पाकिस्तान का कल शाम 7:30 बजे बांग्लादेश के साथ अहम मैच होगा। कल के मैच की फातेह टीम एशिया कप T20 के फाइनल में पहुंच जाएगी। पाकिस्तान टीम आज मुकम्मल आराम करेगी। टीम डॉक्टर्स ने ओपनर फखर जमान को अगले मैच के लिए मुकम्मल फिट करार दे दिया। फखर जमान को श्रीलंका के खिलाफ मैच में सर पर बॉल लगी थी। पाकिस्तान ने सुपर 4 मरहले में अपने दूसरे मैच में गुज़श्ता रोज श्रीलंका को 5 विकेटों से हराया।